हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एम मेहता है और आज मैं आप सबके साथ एक जीएसटी का टूल शेयर करने जा रहा हूँ। ये टूल बेसिकली GSTR 1 और GSTR 3B की फाइलिंग में आपको हेल्प करेगा। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जीएसटी रिटर्न्स मंथली फाइल करते वक्त हम बहुत टाइम डेटा को मंथली बेसिस पे तो प्रिपेयर कर लेते हैं, बट उसको कंसोलिडेट करना रह जाता है। और जब हम जीएसटी एनुअल रिटर्न्स भरते हैं या कभी भी नोटिस के रिप्लाई करते हैं तो हमें बहुत इशू फेस करना पड़ता है। तो ये टूल बेसिकली उसी इशू को सॉल्व करने के लिए है कि मैं डेटा अपना एक जगह मेंटेन कर सकूं और इसको कंसोलिडेट बेसिस पे प्रिपेयर कर सकूं। तो कभी भी मुझे जब एनुअल रिटर्न के टाइम पे डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी या कभी भी मुझे नोटिस का रिप्लाई करना होगा तो मेरे पास पूरा का पूरा डेटा एक ही जगह पे मौजूद रहेगा। और इसमें आप मल्टीपल स्टेट्स या मल्टीपल GSTN का अगर डेटा मेंटेन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 07 से 06 पे जाना है, यानी मुझे हरियाणा का डेटा चाहिए, तो हरियाणा का GSTN सेलेक्ट करते ही मेरे हरियाणा का डेटा भी आ जाएगा। तो अब मैं आपको इस टूल का फ़्लो से अवगत करा देता हूँ। सो बेसिकली ये आपका टेबल्स हैं जिसमें मैं B2B B2C सारा डेटा मैं यहाँ पे टेबल वाइज डाल रहा हूँ, विच आर ऑल लिंक्ड, जिसमें एडवांस रिसीव एडवांस एडजस्टेड भी आ जाता है। देयर आफ्टर जो डॉक्यूमेंट समरी मुझे अपलोड करनी होती है GSTR 1 में वो आ जाती है, विच इज़ ऑल्सो लिंक्ड। एंड देन देर इज़ HSN समरी जो मुझे अपलोड करनी होती है B2B B2C सेपरेटली मुझे रिपोर्ट करना है आफ्टर द न्यू अमेंडमेंट, तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। आपको सिर्फ GSTN सेलेक्ट करना है, स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड देन आपको सिर्फ मंथ सेलेक्ट करना है कि कौन से मंथ का आपको डेटा चाहिए। पूरे साल का चाहिए तो 25 26 आप चूज़ कर लीजिए, अदरवाइज आप मंथली बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं। देयर आफ्टर अगर मैं GSTR 3B की समरी पे आ जाता हूँ तो GSTR 3B का सिर्फ आउटपुट डेटा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ताकि शीट बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं इन्वर्ट डाल दूँगा तो ये शीट चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इन केस अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पे आउटपुट का डेटा आपका सारा आ जाएगा। रिवर्स चार्ज भी आपका आ जाएगा स्टेट वाइज। आप यहाँ पे डेटा डाल सकते हो, डेटा ऑटोमेटिकली फ़्लो करेगा, कोई सब जगह पे लिंक्ड है तो आपको ऐसे इशू नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको डेटा क्या क्या डालना है। तो उसके लिए अगर मैं आउटपुट सप्लाई का टेम्पलेट पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको डेटा फिल करना है और यही डेटा आपका GSTR 1 और GSTR 3B के टेम्पलेट्स में शो करेगा। जो ग्रीन हाईलाइटेड फील्ड्स हैं यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे फॉर्मूलेज लगे हुए हैं जिसको आपको छेड़ना नहीं है। आपको सिर्फ इसे ड्रॉप डाउन करना है। ड्रॉप डाउन करते ही आपके ये फॉर्मूलेज दूसरे सेल्स में भी शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे भी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। वेरेज जो भी येलो टैब्ड है यहाँ पे सारी लिस्ट है बेसिकली, जो जिसमें से आपको चूज़ करना है ताकि मेरे फॉर्मूलेज सही तरीके से वर्क हों। तो मैं बता देता हूँ डेटा आपको क्या क्या डालना है। तो आप सबसे पहले लोकेशन डालेंगे कि भाई किस लोकेशन का है ये, कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, B2B रेगुलर है, B2CL है, B2CS है, वॉट एवर इट इज़, ये आपके सारे फ्लो करेंगे डेटा। यहाँ पे GL कोड GL हेड अगर बड़ी कंपनीज के केसेस में रिक्वायरमेंट रहती है। आपका कौन सा सप्लायर है, मतलब कौन से स्टेट से आप बिलिंग कर रहे हैं बेसिकली। B2B B2C आपको डालना है, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट वॉट एवर इट इज़। इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है, रिवर्स चार्ज के अंदर पेबल है या फिर फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है। रिसिपिएंट का GSTN, रिसिपिएंट का नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट आपकी आ जाएगी जो बेसिक डिटेल्स रहती है। प्लेस ऑफ सप्लाई आप चूज़ कर लेंगे कि कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई है। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा आपका, HSN आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाएगा। ये वाला आपको जनरली 990 के लिए बहुत हेल्प करेगा क्योंकि उसमें इसी तरीके से हमें रिपोर्ट करना होता है HSN समरी। इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट्स आ जाएंगे, टैक्स आ जाएगा। देन पोर्ट कोड आ जाएगा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट अगर कुछ है तो, एक्सपोर्ट का शिपिंग बिल नंबर, डेट, पेमेंट आपने कब रिसीव करी पर्टिकुलर इनवॉइस का केस में आप वो भी डाल सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ओरिजिनल इनवॉइस और कॉरस्पॉन्डिंग इनवॉइस डेट आप डाल सकते हो इन केस ऑफ क्रेडिट नोट्स, क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम लिमिट होती है टू इशू अ क्रेडिट नोट एंड एडजस्ट द टैक्सेस। फिर आप अपना ई बिल और ई इनवॉइस का रिकन्सिलेशन भी यही मेंटेन कर सकते हो कि मैंने हर एक इनवॉइस का अगेंस्ट में जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट वहाँ ई बिल जनरेट किया है, उसका डेट क्या है, ई बिल का नंबर क्या है, तो कभी भी मेरे पास नोटिस आता है तो मैं ईजीली उसको रिप्लाई कर सकूँ। सेम विद ई इनवॉइस, तो मैंने सब केसेस में ई इनवॉइस जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैंने जनरेट किया है
या नहीं, उसका IRN नंबर, IRN डेट आ जाएगी आपकी। सो दिस इज़ रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाईज का टेम्पलेट। देन में एडवांस रिसीव के केसेस में भी हमें सेम ही चीज़ें हैं मोस्टली, जिसमें मैं नेम, GSTN, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका रिसिप्ट वाउचर डेट और नेम नंबर डाल सकता हूँ। एडवांस कितना रिसीव किया, क्या टैक्स रेट है और क्या टैक्स अमाउंट है, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। अगर आपने उसे एडवांस को एडजस्ट कर दिया है फ्यूचर मंथ्स में, तो आप यहाँ पे यस और नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने रिफंड वाउचर इशू कर दिया उसके केस में, तो आप ये भी डाल सकते हैं। देयर आफ्टर एडवांस एडजस्टेड के लिए भी सेम केसेस हैं। नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट समरी। तो जो भी मैं मंथली बेसिस पे डॉक्यूमेंट रेज कर रहा हूँ, उसको मैं मंथली रिपोर्ट भी करना है, तो मैं मंथली एक शीट्स में यहाँ पे मैं अपडेट करता चलूँगा, और विच एवर मंथ आई एम चूजिंग वो यहाँ पे आएगा। ये दिस इज समरी टेबल, तो यहाँ पे आपको उस मंथ का डॉक्यूमेंट समरी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब एक और फैसिलिटी है कि भाई आपको जैसे डॉक्यूमेंट इशू करना है, फॉर एग्जांपल करंटली इन केस ऑफ सेल्फ इन्वॉइसिंग या फिर रिवाइज इन्वॉइस कुछ भी है, तो मेरा प्रीवियस इन्वॉइस नंबर यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ताकि आप उसके अगला ही इन्वॉइस नंबर यानी 06 अगर मेरा लास्ट इन्वॉइस सीरीज़ चले तो मैं 07 से ही नेक्स्ट सीरीज़ करूँगा, राइट। तो ये मैं स्टेट वाइज आपको मैंने डाल रखा है डॉक्यूमेंट समरी। देन कमिंग टू द HSN समरी। तो HSN समरी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, HSN का प्राइवेट ऑलरेडी बना हुआ है, यू जस्ट रिफ्रेश दिस टेबल और HSN समरी को आपको जस्ट ड्रॉप डाउन मारना है नीचे तक। सो फॉर एग्जांपल मैं डिलीट कर देता हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट ड्रॉपिंग इट डाउन, तो मेरा डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में एक टेम्पलेट है जो आपको फिल करना है कि भाई GL कोड क्या था, लोकेशन क्या थी, एक्सपेंस हेड कौन सा है, डॉक्यूमेंट का वाउचर नंबर, वाउचर डेट कौन सा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, RCM रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, टैक्स इनवॉइस आपने रेस किया हुआ है, मतलब सप्लाई ने रेस किया हुआ है या आपको रेस करना है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो उसका GST नंबर आ जाएगा, सप्लाई का नेम आ जाएगा, सेल्फ इन्वॉइस की सीरीज़ आ जाएगी। नॉर्मल अगर कोई और इन्वॉइस नंबर है, रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर इशू कर रखा है तो वो इन्वॉइस नंबर आप डाल दोगे, इन्वॉइस डेट आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगी, गुड सर्विसेज ही होंगी जनरली, एलिजिबल है ITC लेने के लिए, नहीं है आप डाल सकते हो इधर, डिस्क्रिप्शन HSN आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, टैक्स रेट वगैरह आ जाएगा, कब आपने पेमेंट करी है वो आप डाल सकते हो, एंड RCM कब आपने पे किया उसका ईयर और उसका मंथ आ जाएगा। और जैसे आप मंथ डालोगे, मंथ्स ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे आपका GST 3 भी फिल हो जाएगा। सो या दैट इज़ इट। होप आपको अच्छा लगा है और आपके यूज़ में आएगा। सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट दिस Excel file, you can just DM me, I will share you the Excel file. आप यूज़ करो, गिव मी योर रिकमेंडेशंस कि मैं इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे और इफेक्टिव कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके बाद मैंने GST 2P रिकन्सिलेशन, GST 990C का टेम्पलेट, ई-वे बिल रिकन्सिलेशन, ई-इनवॉइस टेम्पलेट सब बनाए हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगा थ्रू अ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ लाइक्ड इट, डू फॉलो मी, like my page and also share with your near ones. Thank you.